हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस टाइप कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो dy बाई डी एक्स है हमारा, हम ये बोलेंगे कि वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। मतलब उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, ठीक है। और ये ऐसा एक्स और वाई होगा ना कि तुम इसमें ना सेपरेट नहीं कर पाओगे एक्स और वाई को। जैसे हमने सेपरेटिंग में देखा था कि एक्स अलग हो जाएंगे, वाई अलग हो जाएंगे, तो इसमें हो नहीं पाएगा ऐसा, ठीक है। जब ऐसा ना हो पाए तो दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो लीनियर डिफरेंशियल या होमोजेनियस, ठीक है। लीनियर का एक फॉर्मेट है, वो चेक कर लेना, नहीं होगा तो फिर होमोजेनियस ही है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि होमोजेनियस है या नहीं है। तो उसका एक प्रॉपर तरीका है। तरीका क्या है कि जो भी फंक्शन एक्स वाई होगा ना, उसमें क्या करो, एक्स को लैम्डा एक्स, वाई को लैम्डा वाई रख लो। अगर ये लैम्डा की पावर जीरो, ठीक है, मतलब लैम्डा कट गया, ऊपर नीचे से कॉमन निकल के कट गए, ठीक है, और ओरिजिनल फंक्शन वापस जनरेट हो जाता है, अगर ऐसा हो पाता है तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है इज होमोजीनियस। और फिर एक होमोजीनियस को सॉल्व करने का एक फिक्स तरीका है। वो क्या है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे, y को vx रखेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं, dy बाई डी एक्स निकालूं, तो देखो dy बाई डी एक्स लगाने के लिए ना, यहाँ पे ये नहीं है कि v कांस्टेंट है, ठीक है। v एक मतलब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूवी रूल लगाएंगे। तो पहले v को करो डिफरेंशिएट, x रखो एज इट इज, या चलो पहले x को कर लो डिफरेंशिएट, v रखो एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस फिर अब की बार x को एज इट इज रखो, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो तुम्हें दोनों पुट करना होगा, dy बाई डी एक्स की जगह तो ये पुट करना होगा और y की जगह vx पुट करना होगा, ठीक है। ज्यादातर हमेशा यही यूज होगा, मेजोरिटी ऑफ टाइम यही यूज करोगे तुम, ठीक है। लाइक अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो लाइक 99% क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। वो 1% थोड़े नए से आ जाते हैं, उसमें क्या होता है, उल्टा करना पड़ता है। x इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, मतलब अब की बार डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस डी वी बाय, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि कौन सा वाला लगेगा। मैंने बोला ऊपर वाला ज्यादातर लगेगा। ये कैसे लगेगा, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर फंक्शन में x अपॉन वाई वाली टर्म हो तो ये लगेगा। अच्छा, वैसे तो मैंने बोला कि मेजोरिटी ऑफ टाइम ये लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, फंक्शन में y अपॉन एक्स वाली टर्म होती है। अगर y बाय एक्स वाली टर्म है तो vx, अगर x बाय y वाली टर्म है तो vy, ठीक है। क्यों का रीजन जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें वहां बता दूंगा कि ऐसा कब होता है कब नहीं होता, ठीक है। और क्यों करना है वो भी वहीं पे समझा दूंगा। चल, अभी एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से, ज्यादा टफ नहीं, इन बेसिक को फॉलो करते हैं। इसने बोला y डैश जो है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है। अच्छा, सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता ये होमोजेनियस है या नहीं है। मैं क्या करूंगा, सेपरेटिंग ट्राई करूंगा। देखो, अगर मैं इस y को यहां ले जाना चाहूं तो मैं ले जा सकता हूं क्या, नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम है कि x प्लस वाई चल रहा है। अगर जाएगा तो ये दोनों जाएंगे, अकेला तो नहीं जा सकता। तो कुछ भी कर लूं मैं, ये y अकेला यहां नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा ना चेक भी ऐसे किया करो, सेपरेट नहीं हो पाए, ठीक है। फिर अब वो ट्राई करते हैं होमोजेनियस के लिए अभी तो यहां पर मैं इसको बोल देता हूं, ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है। तो जहां जहां पर एक्स लिखा है वहां वहां पे लैम्डा एक्स लिखेंगे, जहां जहां वाई लिखा है वहां लैम्डा वाई लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझना। तो यहाँ एक्स लिखा था तो मैंने लैम्डा एक्स लिख दिया, यहाँ वाई लिखा है तो लैम्डा वाई लिख दिया, नीचे एक्स लिखा है तो फिर से लैम्डा एक्स लिख दिया। अच्छा, इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर से दिख रहा है लैम्डा कॉमन है, निकाल सकते हैं बाहर, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई, नीचे लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कट गया, या लैम्डा की पावर जीरो आ गई बेसिकली। बन क्या गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ये क्या है, मेरा ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो मैं इसे ये भी तो बोल सकता हूँ कि लैम्डा की पावर जीरो है, लैम्डा है ही नहीं, कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो, या डायरेक्टली अगर मतलब ओरिजिनल फंक्शन बन जाए और लैम्डा कट जाए, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। आइडिया समझ में आ गया कि कैसे पता करना है। एक्स की जगह लैम्डा एक्स डालो, वाई की जगह
लैम्डा वाई डाल दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल फंक्शन बनना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा लैम्डा कट ही नहीं पाएगा, ठीक है, अगर नहीं कट पा रहा तो ठीक है, होमोजेनस नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि हम होमोजेनस टॉपिक कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन अभी तो होमोजेनस वाले ही होंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन तो देखा ही नहीं अब। हाँ, तो सब ये क्लियरिफाई हो गया कि होमोजेनस है। फिर हम करते हैं y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, v एक्सपोर्ट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स, वैसे तो देखो ये एक्सप्रेशन अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, v प्लस डी बी बाई डी एक्स। नहीं याद हो तो ध्यान रखना कि हमेशा इस पे यूवी रूल लगाना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, तो अपने आप ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर लर्न नहीं हो रहा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि लर्न ही करके जाना है, अपने आप प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए, गुड इनफ। नहीं तो याद रखना कि इसमें यूवी रूल लग रहा है, तो ये यूज कर रहे हैं। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने v प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स तो एक्स ही रहेगा, y की जगह वी एक्स लिखना है अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इसको तो अभी कॉपी, सॉरी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ भी गलती हो गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से दिख रहा है ना कि दोनों में x कॉमन है, बाहर निकालो, ठीक, वन प्लस वी अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी। अच्छा, ये हमेशा होगा जब भी तुम इसे पुट करोगे ना, y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे और होमोजेनियस है तो ऊपर नीचे से x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम मतलब राइट साइड जो है वो हमेशा फंक्शन ऑफ v बनेगी, ठीक है, इसमें सिर्फ v प्रेजेंट होगा, वेरिएबल कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब या तो वो होमोजेनियस था ही नहीं, तुमने गलत चेक किया, ठीक है। अच्छा, v को इधर ले जाए, क्योंकि अब तो दिख ही रहा है यहाँ पे एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड से v कट ही जाएगा, बचेगा क्या, वन। अच्छा, जब हम v को उधर ले जाएंगे ना तो इसके बाद हमेशा हमेशा जो होगा ना, ये केस किसका बनेगा, हमेशा सेपरेटिंग का बनेगा। तो इसके बाद सेपरेटिंग वेरिएबल ही करना है, मतलब होमोजेनियस होना डबल मेहनत है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव के अंदर ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीजें करनी है, एक तो होमोजेनियस लगाना है पहले, तो फिर होमोजेनियस लगाने के बाद एंड में सेपरेटिंग का केस बनता है, तो वो भी सॉल्व करना पड़ता है। ऑल्दो यहाँ पे इजी केस बनाइए, dx को उधर ले जाओ, x को भी उधर ले जाओ, ठीक है, तो dv इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो ऐसा इंटीग्रेशन करना टफ नहीं है, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, वो तो कोई टफ है ही नहीं। पर प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा कई बार लेंदी हो जाता है, प्लस अगर ये इंटीग्रेशन टफ बन गया तो और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो सब तो हो गया इंटीग्रेट v। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है, वन का इंटीग्रेशन वेरिएबल v, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, मतलब जो भी वेरिएबल का नाम चल रहा है वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लाइंडली ये नहीं कि वन का इंटीग्रेशन हमेशा x ही बोलना है, वो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है इसलिए बोलते हैं। अच्छा, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, v तो हमने माना था, तो y अगर vx है तो v की वैल्यू क्या है यहाँ से, y बाय एक्स, तो इस v की वैल्यू पुट कर दो, v एक्चुअली क्या है, y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख के छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो y अलग कर सकते हैं तो कर लेते हैं, x को उधर ले जाओ, तो x लॉग x प्लस सी, ये आंसर आया, ठीक है। इंटीग्रेशन टफ नहीं था, ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है उसके बावजूद भी, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये सॉरी मल्टीप्लाई गलत हुआ है, एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स, सी भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे। चलो डन, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बना नहीं हुआ। अच्छा, चलो पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो इधर लेके जाओगे फिर अपॉन में ले आओगे ना, तो डी एक्स आ जाएगा, तो इधर तो एक्स प्लस वाई रहेगा, नीचे एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने सेपरेटिंग में करी हुई है। अच्छा, इसे करने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अगेन वाई को मैं इधर नहीं ले जा सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सेपरेट तो हो नहीं पाएंगे ये, ठीक है।
सेपरेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर क्या चेक करें, होमोजेनियस चेक करो। सेम एफ ऑफ क्या करेंगे, इसको बोल देंगे ये क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह लैम्डा एक्स डालो, वाई की जगह लैम्डा वाई डालो, नीचे भी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ऊपर से लैम्डा कॉमन, नीचे से भी लैम्डा कॉमन, ऊपर एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स माइनस वाई, लैम्डा लैम्डा कट गया, फंक्शन वापस बन गया ओरिजिनल, यही चाहिए था, फंक्शन बन जाए लैम्डा कट जाए। होमोजेनियस है या नहीं है, बिल्कुल है, होमोजेनियस है, डिसाइड हो गया होमोजेनियस है। अब शुरू करो, y इज इक्वल टू फिर से वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे रिप्लेस करना शुरू करो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स में डालो पहले तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये डलेगा, x प्लस वाई की जगह तो वी एक्स, एक्स माइनस वाई की जगह वी एक्स, ठीक है। चलो, अब मेहनत यहाँ पे दिख ही रहा है, फिर से सेम चीज, x हो गई कॉमन न्यूमरेटर में, x हो गई कॉमन डिनोमिनेटर में, बाहर निकालो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स यहाँ भी बाहर, x यहाँ बाहर, वन प्लस वी वन माइनस वी, कट गया, बन गया राइट साइड फंक्शन ऑफ यही बताया था कि राइट साइड में x वगैरह वेरिएबल जो होंगे वो कट जाएंगे, v में बन जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले माइनस वी, और एलसीएम एलसीएम लेके आप सॉल्व करो, ठीक है, वन माइनस वी प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो कट गया ये एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं पहले, एक्स डी वी बाई डी एक्स, आई थिंक इसके बाद सेपरेटिंग हो ही जाएगा ना, वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। हाँ अब देखो सेपरेट कर सकते हो, ये सारी v की टर्म्स हैं ये इधर चली जाएंगी, ये x वाली टर्म्स हैं ये इधर आ जाएंगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेपरेटिंग तो वर्क मैंने बताया, होमोजेनियस अगर लगा दिया तुमने तो एंड में सेपरेटिंग बनेगा, अलग अलग कर लो, डी वी इंटू वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड कर दो इंटीग्रेट, ओके। इंटीग्रेशन के पॉइंट से क्वेश्चन तो अब शुरू हुआ है, तो ये वाली साइड तो तुम्हें दिक्कत करेगी नहीं, है ना, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं। अगर ये वाली साइड राइट साइड तो तुम्हें दिक्कत करेगी नहीं, क्योंकि ये लॉग एक्स प्लस सी लिख देते हैं इसको, तो ठीक है। ये देखना पड़ेगा इसको कैसे इंटीग्रेट करें, वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, सब्सटीट्यूशन नहीं लगा पाओगे क्योंकि जो डीवी के साथ लिखा है वो एक सिंगल चीज नहीं है, और सब्सटीट्यूशन में एक सिंगल चीज होनी चाहिए जो नीचे टी लेने पे ऊपर डी डी बन जाए, और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो मेरे को ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पे तोड़ दें तो दो अलग अलग टर्म बन जाएगी, तो शायद इंटीग्रेट हो जाए, तो देख लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे भी डी वी यहाँ भी डी वी, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अच्छा, पहला वाला इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, तो दूसरा वाला ऊपर v प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो देखो वन प्लस वी स्क्वायर को अगर t ले लेंगे तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वी, तो टू तो एडजस्ट कर लेंगे ना हम, तो टू वी डी वी तो पूरा डी डी बन जाएगा, तो सेकंड वाला सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सब्सटीट्यूशन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, इसका क्या होता है, टैन इनवर्स होता था ना, टैन इनवर्स ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता था उसमें, एक्स बाय वन, इसमें वी बाय वन हो जाएगा, यानी वी हो जाएगा टैन इनवर्स वी माइनस, इसके लिए सब्सटीट्यूशन लिखना पड़ेगा, तो इसको यहाँ अलग से कर देता हूँ मैं, ठीक है। चाहो तो वहां भी कर सकते हो, वो ये है कि स्टेप बीच में दिखाने पड़ेंगे फिर सारे, तो वन प्लस वी स्क्वायर वी डी वी, ठीक है। तो वन प्लस वी स्क्वायर को ले लिया टी, टू वी डी वी डी टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टू नहीं है तो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई, अपनी मर्जी से डिवाइड कर दिया, ये पूरा बन गया डी टी, ये पूरा बन गया टी,
तो यानी हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी, तो 1/2 लॉग टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ये भी लॉग में, ये भी लॉग में। एक काम करें, सी को भी लॉग सी लिख ले, फायदा कंबाइन करने तो ना आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसलिए, और कुछ नहीं है रीजन ना। एलसीएम भी ले लेते हैं इधर, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स वी माइनस 1/2। अच्छा, ये लॉग टी चल क्या रहा था हमारा, 1 + v² ना, लॉग 1, इसको एलसीएम लिया ना हमने, टी की जगह वापस पुट कर देना वो v², लॉग 1 + v² प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स ही हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ये 2 को भी उधर ले जाओ अब तो, ठीक है, यहाँ से हटाओ, यहाँ लिख दो। फिर यहाँ लिखने का भी पॉइंट क्या है ओवरऑल, कि ये इसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स v माइनस, इसको तो सिर्फ लॉग 1 + v² लिखा, इज इक्वल टू 2 log 2, अच्छा 2 भी पावर में चला गया ना, तो ये हो जाएगा x² c², ठीक है। अब 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू, इस लॉग को भी इधर ले, ठीक है, लॉग 1 + v² प्लस लॉग x²c²। तो समझ आ रहा होगा मैं मेहनत किस अबाउट पे कर रहा हूँ, मैं ना सारे लॉग इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि इसका कोफिशिएंट क्योंकि 1 नहीं था तो मैं डायरेक्ट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं तीनों को इकट्ठा लेके फटाफट कर देता। तो पहले मैंने एलसीएम लिया, दूसरी साइड लेके गया, पावर में लगाई, लॉग के मतलब खूब प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज किया हमने, लॉग एक्स की पावर n इज इक्वल टू n log x होता है ना, ठीक है। तो पावर नीचे उतरती थी, ये पावर ऊपर चढ़ा दी मैंने, उल्टा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर से भाई 2 tan इनवर्स v, लॉग लॉग ऐड होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग 1 + v² x² c²। बस अब तो हो ही गया, ये डन है, पहुंच गए लास्ट स्टेप तक, तो काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। तो 2 tan इनवर्स v को डाल दो, y/x होता है लॉग 1 + y² / x² इंटू x² c²। ये जगह 2 tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये जगह लॉग x² + y² अपॉन x² इंटू x² c²। x² कट गया तो हटा लो, तो बचा गया सिर्फ c², डिनोमिनेटर बचा ही नहीं, बस ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि ये लिखा गया हो आंसर में ना, यहाँ पे k लिख दिया हो या c लिखा हो, तो ठीक है, तो वो वही वाली चीज है कि किसी कांस्टेंट का स्क्वायर एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं, c1 बोल दें, c2 बोल दें, या यूजुअली क्या करता है उल्टा लिखते हैं, इसको c1 लिखते हैं और c1 का स्क्वायर हम कह देंगे c है। तो देखो कांस्टेंट का नाम क्या लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें समझना ही है कि किसी कांस्टेंट का स्क्वायर भी एक कांस्टेंट ही हो सकता है, तो हो सकता है कि आंसर में सिर्फ ये लिखा हो। तो कांस्टेंट को लेके परेशान मत होना कि c² नहीं लिखा, c लिखा है, गलत है, ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर c1 लिख दोगे तो c1² इज इक्वल टू c लिख दो, तो नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें वो नजर आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं चेंज ही कर देता हूँ हर जगह, ठीक है, लॉग c1 ले लेते हैं। अगर तुम्हें बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से आंसर मैच कराना हो ना, तो तुम्हें हो सकता है उसमें सिर्फ c लिखा हुआ दिखे, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन मैं इसको c1 लिख देता हूँ और फिर c1 के स्क्वायर को c लिख देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा लॉग c x² + y², 2 tan इनवर्स y/x, ठीक है। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि किसी कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ c लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि c² ही लिख के आना। काफी भयंकर सा आंसर वैसे तो इसका, बट आई होप इसमें मैनिपुलेशन समझ में आएगी, इसमें मैनिपुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है। चलो डन, नेक्स्ट देखें।
अगेन अगर हम पहले यहाँ पे dy बाई डी एक्स जनरेट करें तो dy बाई डी एक्स बन के आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो अगेन सेपरेट करना चाहो y तो इधर जा नहीं सकता, अलग है, इसमें तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो सेपरेट तो पॉसिबल है ही। तो होमोजेनस हो सकता है, तो होमोजेनस चेक करने का मैं तुम्हें एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट तरीका सिर्फ ये है कि क्या करो तुम डिग्री चेक करो ऑफ dx टर्म, डिग्री चेक करो dy टर्म, दोनों की बराबर आनी चाहिए। उससे क्या है, dy बाई डी एक्स बनाए बगैर ही तुम चेक कर लोगे कि होमोजेनस है या नहीं। ठीक है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। देखो यहाँ पे डिग्री कैसे चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 2, यहाँ पर दोनों की पावर 1 1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल ये क्या है 2। अब यहाँ पे ऐड नहीं करना, दोनों की पावर सॉरी दोनों की डिग्री मतलब जो है वो 2 आ रही है ना, तो यानी ओवरऑल इस पूरी टर्म की डिग्री 2 आई। ठीक है, सेम यहाँ पे भी इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 ऐड हो रहे हैं, तो ये नहीं कि डिग्री ऐड कर देना। ठीक है, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि इस पूरी टर्म की भी डिग्री 2 है, तो दोनों की डिग्री 2 आ रही है, डिग्री ऑफ एक्स डिग्री ऑफ वाई बराबर है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ होमोजेनस ही हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें वो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई करना चाहो कर सकते हो, तो मैंने अब तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया, दोनों साइड 2 आ रहा है, तो यस होमोजेनस। फिर वही पुट करना है, अब मेहनत करनी है, y इक्वल टू वी एक्स वाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डालना शुरू करते हैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर दिया एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख ले, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई को लिख दो वी एक्स। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कॉमन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन है, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, जो कि होना ही है, होमोजेनस के अंदर हमेशा ऐसा होगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर लो कॉमन, एक्स स्क्वायर लो कॉमन, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, एक कट गया, वी को दूसरी साइड ले जाओ, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो आएगा माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कट गया। ठीक है, एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, सेपरेटिंग हो जाएगा, v एक साइड चले जाएंगे, x एक साइड आ जाएंगे, तो ये तो पता ही है हमें। ठीक है, तो डी वी 1 प्लस वी ऊपर अपॉन में 1 माइनस वी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, वो इस सेपरेटिंग का सिंपल जो आइडिया था वही यूज किया, y को वी एक्स रखा, सॉल्व किया, फिर एंड में सेपरेटिंग वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि सारा जो दिमाग लगना है वो इंटीग्रेशन के अंदर लगना है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमोजेनस के टाइप से तो टफ है नहीं कुछ, जो कुछ फंसेगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ही फंसेगा। अगेन राइट साइड की अगर हम बात करें तो ये तो फिर वही लॉग एक्स प्लस सी या लॉग सी लिखना होगा तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, अब ये कुछ नया सा ही लग रहा है। ठीक है, ऐसा तो हमने बेसिक ऑफ कहीं इंटीग्रेशन में कहीं कोई ऐसा फॉर्मेट तो पढ़ा नहीं है, तो जब तुम्हें कुछ ना मिले ना तो हमेशा ये देखा करो कि क्या हम डिनोमिनेटर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम कहोगे डिनोमिनेटर कैसे बनाए, यहाँ तो 1 माइनस वी है, यहाँ पे 1 प्लस वी है। ठीक है, तो बनाना इतना आसान तो है नहीं इसको। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ी सी फोर्सिंग करनी पड़ेगी, पर एक स्टाइल देखो, 1 है ना, इस 1 को मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूँ मैं 2 माइनस 1। ठीक है, बाकी कॉपी कर लो, प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। उससे फायदा हुआ एक टर्म इसको मानो, एक टर्म इसको मानो, और इसमें से नेगेटिव कॉमन लो। अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस वी ही तो बनेगा। तो डिनोमिनेटर जनरेट क्यों करता है, क्योंकि प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर करता है, तो डिनोमिनेटर जनरेट करो, ऊपर नीचे कटिंग होगी, उससे कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा।
ये आइडिया, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि ब्लाइंडली बस स्टेप को फॉलो करना है, सोचना है कि जब फंस जाओ तो क्या करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करते हैं, सब्सटीट्यूशन वगैरह यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट हो नहीं पाएगा। तो चलो अब करते हैं सॉल्व। इसको करा 2/1 - v, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेना, तो ये बन जाएगा v-1/v-1। इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये 1 - v बनेगा, नीचे भी 1 - v है, कट के 1 हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें ना मोस्ट क्रूशल स्टेप जो था ना वो यही वाला था कि तुम्हें इस 2 को, सॉरी इस 1 को 2 - 1 लिखना था। और आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि मेरे को डिनोमिनेटर बनाना है। अब मैं डिनोमिनेटर प्लस वी से तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो इसमें से नेगेटिव कॉमन लूं तो 1 - v बन सकता है मेरे से, उसी का इस्तेमाल किया मैंने। आई थिंक उसके बाद तो अब तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसका हो गया 2 log 1 - v का मॉड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे बाहर आता था तो कोफिशिएंट ऑफ v -1 है, तो -1 बाहर आएगा, एक नेगेटिव लगा दो यहाँ पे। -1 का इंटीग्रेशन -v इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। अब लॉग सी लिखें क्या, नहीं लिखें? लॉग सी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, लॉग सी लिख लो, देख लेंगे जो भी है। लॉग वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ठीक, तो -v इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग सी प्लस 2 log 1 - v। अच्छा, ये 2 भी ऐड, मतलब लॉग ऐड नहीं हो पाएंगे जब तक ये 2 यहाँ पर है, तो इस 2 को इसकी पावर में भेज देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से हटाओ, इसकी पावर में लिख दो। अच्छा, -v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग cx1 - v का होल स्क्वायर। v की वैल्यू डाल दो, -v/x इज इक्वल टू लॉग cx1 - y/x का होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह ले ले, -y/x इज इक्वल टू लॉग cx, ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर, नीचे x का स्क्वायर अलग, एक x से एक x काट देना, तो ये हो जाएगा -y/x। या x भी चाहो तो उधर ले जाना है, ले जाओ। y इज इक्वल टू x लॉग c x - y का होल स्क्वायर अपॉन x, ये अंदर है। चाहो तो नेगेटिव इधर दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में सच, ठीक है। लॉग 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 इकट्ठे किए हमने। हम्म, अच्छा, एक तरीका और भी है आंसर को एक्सप्रेस करने का। मान लो ऑप्शन में लॉग गिवन ना हो, तो मान लो ये हो सकता है आंसर ये हो, मैंने बताया ना आंसर के कई फॉर्मेट होते थे, जैसे इसमें, मतलब ये तो डिपेंड करता है ना आंसर कहाँ छोड़ रखा है, ये भी एक आंसर है, ठीक है, एक्सेप्टेबल। एक तरीका और भी है यहाँ पे, इसके फर्दर स्टेप देख लेते हैं। हम चाहे तो ये लॉग हटा सकते हैं आंसर में से। लॉग को हटाने के लिए दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, ई की पावर, एंटी लॉग मतलब ई की पावर -y/x इज इक्वल टू सी x - y का होल स्क्वायर अपॉन x। तो x चाहो तो उधर ले जाओ थोड़ा सा, यही हो सकता है, x ई की पावर -y/x इज इक्वल टू सी x - y का होल स्क्वायर। y/x, ठीक। तो ऐसा भी आंसर छोड़ा जा सकता है, ठीक। एक और टाइम पास वाली मैनिपुलेशन जो होती थी अगेन, वो क्या है कि हो सकता है कांस्टेंट यहाँ ना लिखा हो सकता है कांस्टेंट यहाँ लिखा हो, बट तुम कहोगे अच्छा अगर ऐसा लिखें तो फिर 1/c लिखना चाहिए। तो फिर यहाँ पे वही वाली पुरानी बात आएगी जो मैं पहले भी कह रहा था, कि देखो किसी कांस्टेंट
जो है, अगर हम 1 से डिवाइड कर दें उसको, मतलब सॉरी 1 को कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, 1 बाय कांस्टेंट भी एक नया कांस्टेंट ही होगा ना, तो उसको नया कांस्टेंट के बोलना है के बोल लो, C1 बोलना है C1 बोल लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कांस्टेंट नीचे लिखा है ऊपर लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर लिखा है नहीं लिखा उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन वगैरह में क्या कैसे दिया हुआ है। अगर तुम्हें ये समझना है कि आंसर कहाँ छोड़े हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही ठीक है, ठीक है। ज्यादा सिंप्लीफाइड मेरे को जो लगा ना, वैसे तो लॉग सच मतलब अनस्पोकन ट्रुथ है कि लॉग में मत छोड़ो, अगर लॉग हटा सकता तो हटा लो, नहीं हटा सकते एक अलग बात है। तो मेरे हिसाब से या तो ये ठीक रहेगा आंसर, ठीक है, या तो यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो, दोनों प्रेटी मच ओके है, क्योंकि कांस्टेंट लेफ्ट में लिखा है राइट में लिखा उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ लॉग में छोड़ा है तो थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ये लॉग हटाया जा सकता था, प्लस ये देखने में सिंपल लग रहा है वैसे भी, तो इतना समझ में आना चाहिए। 1 बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट के। चल बेसिक हो गया होमोजेनियस का, क्या आंसर कहाँ छोड़ना है कैसे करना है वो समझ रहे हैं, ठीक है। पहले तो मैंने इंटीग्रेट हो गए, ठीक है। अच्छा ये अब वो वाले टाइप है जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, कि ज्यादातर क्या होगा, एक तो तुम्हें y इक्वल टू वी एक्स यूज करना है, प्लस अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कहीं भी y बाय एक्स वगैरह दिख जाए, तो तुम्हें सोचना भी नहीं है सेपरेटिंग है या लीनियर है या कुछ है, डेफिनेटली जैसे ही ये दिखा कि ये फंक्शन ऑफ y बाय एक्स में लिखा हुआ है, पक्का ये होमोजेनियस ही है, इसमें सोचना ही नहीं है। और होमोजेनियस वाले कौन सा वाला, y इक्वल टू वी एक्स वाला, क्योंकि y ऊपर लिखा गया, अगर x ऊपर लिखा जाता तो x इक्वल टू वी वाई यूज करते। तो चलो शुरू करते हैं इसको भी। y इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है। पुट करना शुरू करें। अच्छा पुट करने से पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाना तो पड़ेगा ना, एक काम करते हैं पहले डी वाई बाई डी एक्स बना लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई यहाँ पर है, तो इस डी एक्स को इधर लेके आना है, तो ये एज इट इज रहेगा एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स। अभी देखने में गंदा लग रहा है, ध्यान रखना है क्वेश्चन ना, बस देखने एक स्टेप का गंदा लगता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से तो बहुत आसान हो जाएगा, इनटू वाई, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा, ये पूरी टर्म अपॉन में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई साइन वाई बाय एक्स प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस एक्स कॉस वाई बाय एक्स, इनटू में चल रहा है एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स तो गंदा सा बन रहा है ना, पर देखने में जो क्वेश्चन गंदे होते हैं यूजुअली वो थोड़ा सॉल्व करने में सिंपल ही बन जाता है। पुट करके देखते हैं, वाई को रखो वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो गया एक्स कॉस, देखो वाई वी एक्स है, तो वाई बाय एक्स यानी कि वी है। आइडिया ये है कि क्यों वाई बाय वाई इक्वल टू वी एक्स इस्तेमाल करते हैं, वाई ऊपर है तो इसलिए हम, आइडिया ये है कि वाई बाय एक्स जो है वो एक फ्रैक्शन ना बने, सिंपल बन जाए, वी बन जाए, ठीक है। अगर मैं एक्स इक्वल टू वी वाई पुट करूँगा तो 1 बाई वी आ जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, मेरे को रेसिप्रोकल वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं चाहिए। तो ये सीधा हो गया कॉस वी प्लस वाई की जगह वी एक्स, ये हो गया साइन वी, बाहर वाई की जगह वी एक्स अपॉन नीचे वाई की जगह वी एक्स साइन वी माइनस एक्स कॉस वी इंटू एक्स, तो एक्स ही रहेगा। बस अब कटिंग करना शुरू करो, यहाँ से एक्स काट दो, ऊपर एक्स कॉमन है वो बाहर निकाल लेना, नीचे भी एक्स कॉमन है वो बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो एक्स ऊपर से बाहर आया, कॉस वी प्लस वी साइन वी अपॉन नीचे भी एक्स कॉमन, वी साइन वी माइनस कॉस डी वी, एक्स से एक्स हट गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है अभी, डीवी का लिख दिया मैंने, सॉरी वी था ये, ठीक है। और यहाँ चल रहा है वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ओहो, अभी तो वी भी सब्ट्रैक्ट करना है, ये उधर जाएगा अभी, तो और सब्ट्रैक्ट करना है एलसीएम लेके, तो थोड़ी मेहनत है यहाँ पे, कोई बात नहीं कर लेता है, कॉस वी प्लस वी साइन वी
अगर मैं कहूँ ना होमोजेनस में सबसे ज़्यादा टफ क्या है, तो वो ना सेपरेटिंग तक पहुंचने तक का पार्ट थोड़ा सा टफ है। कई बार ना वहाँ पे ना, जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हो तुम, कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह और ये सब ना थोड़ा गंदा हो जाता है। एलसीएम एलसीएम लेते रहो, और उस स्टेप को हवा में भी नहीं कर सकते कुछ ज़्यादा कुछ, ठीक है। माइनस बी, एलसीएम वगैरह लो, एक्स टी बाई डी एक्स कॉस वी प्लस वी साइन वी इंटू वी है ना। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ मैं। अच्छा नहीं, कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, कॉमन निकाल लूँ। ठीक है, अभी ऐसे रहने दो। इंटू वी माइनस वी इंटू वी साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कॉमन निकालो, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कॉमन दिख गया तो मैंने इसलिए बोल दिया। अगर तुम्हें किसी को लगे कि नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई करके कर लेना। ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है कुछ। एक्स डी बाई डी एक्स, वी ले लिया मैंने कॉमन, मुझे तो दिख गया, ठीक है। कॉस वी प्लस वी साइन वी माइनस वी साइन वी प्लस कॉस वी अपॉन, मतलब देख रहे हो, मतलब मेरे को ना बस एक्सप्रेशन लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है, ऑल तो बेसिक बेसिक ही हो रहा है, ठीक है। प्लस तुम्हें समझाने के लिए मेरे को वैसे भी आराम से करना है, तो मैं और ज़्यादा स्टेप ले रहा हूँ, ठीक है। वी कॉस वी हो गया टू कॉस वी, है ना। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, टू वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक है। अब सेपरेटिंग पहुंच गए ना फाइनली यहाँ तक, ठीक है। टू वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक है। अब सेपरेटिंग करना है, वी एक साइड करो, एक्स एक साइड करो, ठीक है। चलो देखते हैं। टीवी के साथ आ जाएगा, ये जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला ये जाएगा न्यूमरेटर में, वी साइन वी माइनस कॉस वी, ये नीचे चला जाएगा, टू वी कॉस वी इज इक्वल टू डी एक्स ऊपर एक्स नीचे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो एज यूजल राइट साइड तो कभी प्रॉब्लम थी भी नहीं लाइफ में, ठीक है। राइट इज ऑलवेज राइट। तो लॉग एक्स प्लस, अभी तो सी लिख रहा हूँ, लॉग पड़ेगा तो लॉग सी लिख लूंगा। सारी दिक्कत लेफ्ट साइड की है, वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन टू वी कॉस वी। तो देख, इतना समझ में आता है कि डिनोमिनेटर सिंगल प्रेजेंट है। अब ये तो बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन में सिखाया गया था आपको, कि अगर डिनोमिनेटर सिंगल है तो तोड़ लो, बढ़िया रहता है। तो दो पार्ट में तोड़ दो यहाँ पे इसके अबाउट। एक हो जाएगा वी साइन वी अपॉन टू वी कॉस वी, ठीक है, माइनस एक हो जाएगा कॉस वी बाय टू वी कॉस वी, ठीक है। दो इंटीग्रेशन में तोड़ने का फायदा देखो, वी से वी कटा, यहाँ पे कॉस वी से कॉस वी कट गया, ठीक है, डीवी। तो पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बन गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ टैन वी अपॉन टू। टैन का इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड है हमारे पास, है, लॉग सेक होता है, कोई नहीं, हो जाएगा। और ये क्या बचा सिर्फ वन बाय टू वी। तो ये कब से दिक्कत होने लगी, इसमें भी लॉग आएगा, इसमें भी लॉग आएगा, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि लॉग सी लिखना चाहिए। मैं लॉग सी लिख रहा हूँ, लॉग एक्स प्लस लॉग, ठीक है, टू बाहर ही निकाल लो, टैन का इंटीग्रेशन लॉग सेक वी माइनस वन बाय वी का लॉग वी, लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग एक्स ही कर देते हैं, टू को उधर ले जाते हैं, पावर में चढ़ा देंगे, ये अब बहुत बार कर चुके हैं। तो ये लॉग सेक वी अपॉन वी, कौन करूँ मैं, बात तो एक ही है। ना भी चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे ना भी करें। चलो सेक वी अपॉन वी कर दिया, टू लॉग एक्स सी, ये टू यहाँ से हटा के पावर में डाल दिया, या एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कर दूं, लॉग से लॉग हटा लो, ठीक है। वैसे तो काटना नहीं चाहिए लॉग से लॉग ऐसे, पर समझाने का तरीका है वो, तो कि दोनों साइड लॉग हट गए, ठीक है। तो सेक वी अपॉन वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय
सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो फिर वही वही कांस्टेंट का स्क्वायर को कांस्टेंट ही बोलेंगे, तो आंसर में अगेन सी लिखा हो तो परेशान नहीं हो, तो वी को उधर ले जाओ, सेक वी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, सेक y बाय एक्स इज इक्वल टू वी वाई बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ठीक है, काफी सिंप्लीफाइड आंसर मिल गया हमें, ये हो जाएगा सेक y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स से ये एक्स काट दो, तो एक्स वाई सी स्क्वायर, सुंदर आंसर, चलेगा। थोड़ा सा मैनिपुलेट करना हो तो क्या कर दो, ये सेक की जगह वन बाय कॉस करके ना, कॉस को भी उधर ले जाना उधर ले जाओ, या कॉस बनाना है तो कॉस बना लो, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वन बाय कॉस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई सी स्क्वायर, इसको भी उधर ले जाओ, वन इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स इंटू सी स्क्वायर है। देखो मेरे को तो बुक का आंसर पता है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर इसको आंसर छोड़ना ठीक नहीं है, पर ये भी करेक्ट है एज अ आंसर, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत है, ये है कि उसने ये कर रखा होगा सी स्क्वायर को ना उधर ले गया, वन बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय कॉस वाई बाय एक्स, और फिर वन बाय कांस्टेंट को कुछ के बोल दिया या सी वन बोल दो, अगेन फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को स्क्वायर का रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट ही होगा, कोई नंबर ही तो होगा। तो बुक का अगर आंसर तुम्हें चेक करना है तो ये भी प्रीटी मच ओके है, ऐसे कोई मतलब देखो ये तो वो वाली बात होती है कि आपने फ्यूचर देख रखा है, आपको पता है कि ये लेके आना है तो आप कर लोगे, नहीं तो अगर बेसिक मैथ सॉल्व कर रहा है तो कोई पर्सन यहाँ पे आंसर छोड़ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ सेक को सेक में छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते, ये भी प्रीटी मच एक्सेप्टेबल है, बट ये है कि हम अवॉइड करते हैं, हम बेसिक फॉलो करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन को कभी भी अनसिंप्लीफाइड नहीं छोड़ सकते हम, वैसे ही यहाँ पर सेक की जगह ना कॉस लिखना भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस स्टैंडर्ड ज्यादा कंसिडर होते हैं एज कम्पेयर टू सेक। ठीक है, पर गलत तो ये भी नहीं कहेगा कि कोई ये कह दे कि ये मैंने आंसर लिख के आया तो मेरे मार्क्स गलत हो जाएंगे क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं उसमें। ठीक है, और क्वेश्चन तो तब भी ठीक है तुम्हारा। आई थिंक ये ऑलमोस्ट लास्ट ही होगा क्वेश्चन। अच्छा, देखो फिर से अब बिना कुछ स्टार्ट किए मेरे को एक्स बाय वाई दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक नहीं तीन तीन जगह है, तो जब ये फंक्शन एक्स बाय वाई का होगा तो मैं बिना कुछ चेक किए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये होमोजेनस होगा, वैसे तो चेक करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम चेक करोगे तो ये होमोजेनस आएगा, और इसमें हम v इक्वल टू एक्स वाई पुट करेंगे, कारण क्योंकि मैं सॉरी वाई एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे, क्योंकि मुझे एक्स अपॉन वाई चाहिए इस बार, तो एक्स अपॉन वाई क्या आ रहा है, वी आएगा, ये आइडिया, फ्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले बनाओ यहां से, ये इधर जाएगा, ये पूरी टर्म उधर ले जाओ, तो माइनस ऑफ वन प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई, तो डी एक्स के साथ जाएगी ये, और डी एक्स आ जाएगा अपॉन में, ये अपॉन में जाएगा ई की पावर एक्स बाय वाई इंटू वन माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया, अब इसमें पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू वी बाय, तो डी एक्स बाई डी वाई, इसमें ना थोड़ा उल्टा चलेगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस डी वी बाय वी वाई प्लस डी वी बाय डी वाई। ठीक है, तो वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन प्लस ये हो जाएगा ई की पावर वी अपॉन, नीचे हो जाएगा ई की पावर वी वन माइनस एक्स बाय वाई, तो फिर से वी है, तो यहाँ पे ना कटिंग वटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सीधा एक्स बाय वाई चल रहा था, ये बढ़िया रहता है। ठीक है, अब बस थोड़ा सा खेलना है, वी को उधर लेके जाओ, वाई डी बाय डी वाई माइनस ऑफ वन प्लस ई की पावर वी ऑन ई की पावर वी वन माइनस वी माइनस वी। तो अगेन परेशान करने वाली चीज़ क्या है, ये एलसीएम एलसीएम लेना थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ई की पावर वी वन माइनस वी, ये हो गया माइनस वन माइनस ई की पावर वी माइनस वी इंटू, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, माइनस वी इंटू ई की पावर वी वन माइनस वी, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा।
तो लिखते रहो v e की पावर v माइनस v स्क्वायर e की पावर v। ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गया कुछ, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड था क्या? e की पावर v 1 - v। यूजुअली एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होते हैं, एलसीएम में चलेगा ना, कटिंग वटिंग होती है। देख लो क्वेश्चन वापस। 1 प्लस दिस dx है, ये ऊपर ही रहेगा, ये नेगेटिव भी होगा, ये e की पावर v 1 - v बना तो ठीक ही है। लग तो सही रहा है हिसाब से तो। ये नीचे ही तो जाएगा डी। अरे यार शिट, माय बैड। जब मुझे पता है कि ये एक्स वाई का फंक्शन है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी एक्स बाई डी वाई निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना फ्लो फ्लो में ना, क्योंकि 99% मैंने कहा था ना क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स के होते हैं, तो आदत हमेशा क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स निकालने की होती है। तो मैं वही कहूँ इतना एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन गया? तो एक्चुअली ये डी वाई बाई डी एक्स मत निकालो, अगर निकाल ले तो कोई बात नहीं, यहीं से ना डी एक्स बाई डी वाई जनरेट कर, उल्टा कर दो बस। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, e की पावर एक्स बाय वाई 1 - x/y अपॉन माइनस ऑफ 1 + e की पावर x/y। तो मतलब इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये चीज जस्ट उल्टा करना है मेरे को। तो इसको ऊपर लिख देते हैं, e की पावर v 1 - v अपॉन माइनस ऑफ 1 + e की पावर। मेरे को तभी पता चल गया था कि ये ना ये वाला जो स्टेप आया था हमारा कितना कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं बन रहा था, टर्म्स तो सारी बड़ी बड़ी हो रही थी, कटिंग वटिंग कुछ हुई नहीं। तो मेरे को वहीं लग गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल कर दिया, ये टर्म भी उल्टी लिखी हुई है, इसको हटाओ। उल्टा कॉपी पेस्ट में ज़्यादा टाइम लग जाता, लिख ही लेता। ये हो गया, ये सारे स्टेप वापस करते हैं। अच्छा आप फर्क देखना तुम इस बार ना, एलसीएम लेते हैं e की पावर v माइनस v e की पावर v। ठीक है, अपॉन नेगेटिव है ना, एक काम करें इस नेगेटिव को यहाँ लिख लेते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 + e की पावर v माइनस v 1 + e की पावर v माइनस ऑफ e की पावर v v e की पावर v माइनस v माइनस v e की पावर v। हुई ना कटिंग कि नहीं? बोला था ना सिंप्लीफाई होगा, बेटर है। ठीक है, बोला ही था मैंने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, कटिंग वटिंग होगी, इजी एक्सप्रेशन बनना चाहिए। ठीक है, e की पावर v दोनों में नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, e की पावर v प्लस v बना देते हैं ऐसे, अपॉन 1 + e की पावर v। और यहाँ पर चल रहा था y dy अच्छा इसकी ना प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ना लिखने में ना फ्लो नहीं बनता। x dy/dx का तो बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी के मिलेंगे, इसके कम मिलते हैं थोड़े, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके रखना। इसको उधर ले जाते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल अब तो पता ही है हमें, v एक साइड ये एक साइड, तो अगेन राइट साइड में dy/y बन जाएगा, ये dv के साथ ये ऊपर आ जाएगा 1 + e की पावर v, नीचे आ जाएगा e की पावर v प्लस v, नेगेटिव यहाँ ले आते हैं। ठीक है, चल अब करना है इंटीग्रेट, इसको भी करेंगे इंटीग्रेट, इसको भी करेंगे इंटीग्रेट। तो एज यूजुअल राइट साइड तो सिंपल log y प्लस सी, या log की जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे आराम से सोचो। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ क्या करें। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन है कॉम्प्लिकेटेड, तो तुम्हारा थॉट किस में जाना चाहिए, यहाँ पे ट्रिगर विगर तो है नहीं तो उसका सोचना नहीं, डिनोमिनेटर सिंगल भी नहीं है कि बांट दें, फिर क्या चलता है दिमाग में, और सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन में भी अगर डिसाइड करना होता तो क्या करते थे हम,
कौन है ज्यादा प्रॉब्लम है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है न्यूमरेटर से, प्लस नीचे भी लिखा गया है, इसको टी मानो। तो अगर हम लेट ई की पावर वी प्लस वी को टी लें तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर वी का ई की पावर वी रहेगा, वी का डिफरेंशिएशन 1 डी वी इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखो यही चीज तो लिखी है यहाँ पे, ऊपर डी टी नीचे टी, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग, तो माइनस सीधा सीधा हो गया लॉग टी, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये लॉग तो अब समझ में आ रहा है कि लॉग ही लेंगे, ठीक है ना, लॉग वाई सी इज माइनस लॉग टी, टी था क्या हमारा ई की पावर वी प्लस वी लॉग वाई सी। अब देखो वही लॉग दोनों साइड कैंसिल हो सकते थे अगर ये नेगेटिव ना होता तो इस नेगेटिव को डील कर लेते हैं, ये -1 है ना एक तरह से, इसको इसकी पावर में ले जाओ, तो ये लॉग ई की पावर वी, ये उल्टा हो जाएगा मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ई की पावर वी प्लस वी ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग वाई सी, लॉग लॉग हटा लो, ठीक है, तो 1 बाय ई की पावर वी प्लस वी इज इक्वल टू वाई सी, कुछ एक साइड ले आते हैं फिर, 1 इज इक्वल टू ई की पावर वी प्लस वी इंटू वाई इंटू सी, 1 इज इक्वल टू ई की पावर वी क्या था आपकी बार ध्यान रखना, वी एक्स बाय वाई था, बाय एक्स नहीं था, तो ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस एक्स बाय वाई इंटू वाई इंटू सी, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं थोड़ा बहुत, 1 इज इक्वल टू हो गया ई की वाई ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू सी, वाई से वाई कट गया तो हटा दो, तो काफ़ी सही है ये आंसर। फिर अगेन सी यहाँ रखें या राइट लेफ्ट में लेके जाए मर्जी है तुम्हारी, यहाँ छोड़ना है यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऑप्शन में अगर ऐसा गिवन हो तो ऐसा चला लेना, सी उधर चला जाएगा तो 1 बाय सी इज इक्वल टू वाई ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस एक्स, और अब ऐसी मैनिपुलेशन तुम देख चुके हो, 1 बाय कॉन्स्टेंट को एक नया कॉन्स्टेंट बोल देंगे, C1 बोल दो, K बोल दो, कुछ भी बोल लो, तो K इज इक्वल टू वाई ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस एक्स, ठीक है, 1 बाय वाई को क्या लिया हमने K ले लिया, लेट सॉरी 1 बाय सी को क्या ले लिया हमने K ले लिया, ठीक है। डन है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन, मतलब होमोजेनस तो हो गया, अगेन ये वही है जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि हो सकता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि होमोजेनस है या नहीं है, तो होमोजेनस के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, कॉन्सेप्ट क्या था कि जो डिग्री है ऑफ dx टर्म वो डिग्री ऑफ dy टर्म के बराबर होनी चाहिए, तो dy बाई dx जनरेट करके लैम्डा एक्सपुट करके 4 ऑप्शन अगर चेक करने पड़ जाए फिर तो हो गया क्वेश्चन, है ना, इतना टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं, डिग्री 1 5, इसमें तो है ही नहीं 0, अच्छा तीनों में डिग्री सेम होती तब हम कहते कि डिग्री 1 है, अगर तीनों की डिग्री सेम नहीं है तो इसकी मैं डिग्री 1 तो नहीं बोल सकता, इसकी डिग्री एज सच हम कहते हैं कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे सेम दिक्कत यहाँ भी है, डिग्री 1 डिग्री 0, ठीक है, तो लेकिन अगर ओवरऑल डिग्री की बात करें तो सेम हो, अगर तीनों टर्म ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, अगर तीनों की डिग्री सेम है तभी हम ओवरऑल टर्म की डिग्री की बात करेंगे, तो यहाँ भी डिग्री डिफाइन नहीं हुई, एक तरह से डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पा रहे तो होमोजेनियस तो क्या ही होगी, नहीं है होमोजेनियस। यहाँ पे देखें डिग्री 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ओवरऑल इस पूरी टर्म की डिग्री 2, यहाँ पर डिग्री दोनों की 3 है ना पावर, तो ओवरऑल डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी 2 है इसकी 3 है, डिग्री दोनों की डिफाइंड है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 3 है यहाँ पे 3 है, तो ओवरऑल इस पूरी टर्म की डिग्री 3, इसकी 2 इसकी 3 बराबर नहीं है, नॉट होमोजेनियस। इसकी बात करें इसमें फिर वही कॉन्सेप्ट, डिग्री 2 है डिग्री 3 है डिग्री 2 है, ओवरऑल डिग्री नहीं होगी डिफाइन, इसकी डिग्री ओवरऑल एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 तो कांस्टेंट है, तो पावर 1 ओवरऑल पावर 2 हो गई, यानी डिग्री 2 हो गई, एक की डिग्री डिफाइन ही नहीं हो रही dx की, dy की 2 है, तो अगेन क्या कह सकते हैं होमोजेनियस है, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट है कि लास्ट वाला ही करेक्ट होगा, पर फिर भी चेक कर लेते हैं, इसकी डिग्री 2 इसकी 2 इसकी भी 2 इसकी भी 2, यानी ओवरऑल टर्म की 2, dx वाली टर्म की भी 2 dy वाली टर्म की भी 2,
ओवरऑल डिग्री बराबर है, यस होमोजेनस होगा। ठीक है, इस टाइप के इजी क्वेश्चन आ सकते हैं होमोजेनस में, क्योंकि अगर सॉल्व करने के क्वेश्चन आ गए तो उन्हें या तो क्वेश्चन सिंपल देना पड़ेगा ताकि तुमसे सॉल्व हो पाए, और अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट है तो पहले उसको मत करना, वर्थ नहीं है उतना टाइम देना एक लेंदी क्वेश्चन को, अगर आपको पता है कि वो प्रोसेस लेंदी है। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही था ना, हाँ डन है। चल, तो आई होप क्लियर रहा होगा ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट डिग्री वाला। किसी को अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ना एक दो अनस्पोकन ट्रुथ जैसी बातें हैं कि मैंने ये बोला कि तीनों की डिग्री 1 होगी तभी ओवरऑल टर्म की डिग्री डिफाइन होगी, ऐसा चाहिए कुछ मतलब होता नहीं है ये, मतलब हम इस कॉन्सेप्ट के लिए ये थोड़ा शॉर्ट तरीका बना रहे हैं। ठीक है, चलो अगर तुम्हें लगे कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, फिर वो लैम्डा वाला तरीका यूज कर लेना, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो और फिर लैम्डा चेक करो। ठीक है, उसमें ना टाइम थोड़ा जाता है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये लेकिन इससे आंसर गलत आने का रिस्क लग रहा है तुम्हें, तो तुम उस पर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कैसे ये तो कभी दिक्कत थी ही नहीं हमारी। ठीक है ना, चलो डन फॉर दिस सेशन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड डे एवरीवन।